भाई गाँवों में पहले इतनी प्यार मोहब्बत हुआ करती थी। गाँव में कितना भी बड़ा झगड़ा हो गया, कितना भी कुछ हो गया, कितना ही बड़ा केस हो गया, गाँव में पंचायत करके उस केस को ख़त्म कर लिया जाता था, वहीं दबा दिया जाता था। बड़े-बुज़ुर्ग को पूरा गाँव का नुकसान होता था, इतनी प्यार मोहब्बत हुआ करती थी, इतनी चहल-पहल हुआ करती थी, हर आदमी बैठा-उठा था। चौकड़ी चौकड़ी पहले सही हो कर थी, अब मोबाइल का ज्ञान रह गया है बच्चों को। समाज मोबाइल में बच्चे ये सोच रहे हैं कि मोबाइल में ही सब कुछ है, पूरा जीवन मोबाइल में। उनका खेल का मन करा है तो मोबाइल, इनका कहीं जाने का मन करा है मोबाइल, इनका कहीं घूमने का मन करा है तो मोबाइल में वीडियो देख ली, इनका कुछ भी करने का मन करा है तो मोबाइल में देख ले बस। भाई फिजिकली कोई यूज़ नहीं रहा, हर आदमी इसलिए तो आज फिजिकली अनफिट है। गाँव की बात बता रहा मैं, पहले गाँव में इतना अच्छा माहौल होकर रहता, कल्चर होकर रहता, मतलब इतने अच्छे तरीके से सब कुछ था, एक दूसरे से बातचीत होती थी, मेल-जोल इतना था, एक दूसरे की मदद इतनी करा करते थे, मतलब इतना अच्छा माहौल रहा करता गाँवों में। पर अब बिल्कुल चीज़ें पलटती जा रही है, उलटती जा रही है। पता नहीं किस तरीके का जैसे इसका एक मेरे हिसाब से इसका एक रीज़न है ये कि गाँव का शहरीकरण हो रहा। ये तो एक अच्छी बात है शहरीकरण हो रहा, पर लेकिन गाँव गाँव में जो शहर का माहौल ले जाए जाने की कोशिश हो रही है ना, वो गायब होता जा रहा गाँवों का। तो पहला कोर्ट कचहरी से इतना पता नहीं हो करता था, थाने-थूने का इतना पता नहीं हो कर था। हर गाँव के मसलों को ही कोर्ट कचहरी में ना जाने देने की बजाय गाँव में ही जो सम्मान्य व्यक्ति थे वे निपटा दिया करते थे। तो इतना अच्छे बुजुर्ग थे, सब बड़े बुड्ढों के पास बैठने उठना पसंद करते थे, पर अब बड़े बुड्ढों की कोई सुनना पसंद ही नहीं करता। बड़े बुड्ढों को छोड़ो, घर वालों की सुनने की कोई कोशिश नहीं करता। तो गाँव में सब कुछ चेंज होते जा रहा, माहौल चेंज होते जा रहा, आपसी मतभेद इतने बढ़ते जा रहे, एक दूसरे से जलना, किलसना, दुश्मनीबाजी करनी, फ़ायदा कुछ नहीं होने का। हो जाएगा, कर कुछ नहीं सकते हैं। ये एक्सटर्नली अफेयर वाले एस्पेक्ट हैं कि इनमें कुछ नहीं कर सकता। इंटरनली तो आप चेंज कर सकते हो चीज़ों को, पर जो एक्सटर्नली चीज़ें हैं ना, उसे आप छोड़ दोगे तो ही अच्छा है। तो पहले इतनी प्यार बैठा-उठा था, अब एक दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते गाँव में। इतना माहौल ख़राब होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत मतलब बिल्कुल ख़त्म होती जा रही चीज़ें। और पंचायत-वंचायत मतलब बहुत सारी चीज़ें थी गाँव में, जैसे जानवर लुप्त हो जा रहा है ना, पक्षी लुप्त हो जाते हैं और फिर उनका पता नहीं रहता, फिर बात ही चलती रहती है। फिर ये कहावत है, ये आने वाले टाइम में ये कहावत ही तो बन गई है, पहले पंचायतें हुआ करती थी, बताओ कहावत बन गई है। बड़े-बूढ़े सम्मान्य व्यक्ति दूसरे के साथ बैठे-उठते थे तो समाज का जो नॉलेज थी, उनके पास जो नॉलेज थी, हर काम गूगल नहीं कर सकता। जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो लाइफ़ को जीने के बाद ही आते हैं। एक उदाहरण देख लो, आप पढ़ लिख लो, आपको नॉलेज हो जाएगी, पर जो एक्सपीरियंस है ना, अनुभव, वो जी के ही आएगी चीज़ों को। अनुभव तभी होगी चीज़ें जब आप उसे लाइव देखोगे, उसे झेलोगे, ठीक है? तो इतना अच्छा माहौल रहा कर होता था, बहुत अच्छा माहौल होता था, आपसी मतभेद कम होते थे और दुश्मनबाज़ी कम हुआ करती थी और सब एक-दूसरे से बैठना-उठना पसंद करते थे। अब वही माहौल पहुँच गया, शहरीकरण होता जा रहा कि पड़ोस में क्या हो रहा है, किसी को कुछ मतलब नहीं है अब। पहले हुआ करता था कि गाँव में कोई मेहमान भी आ जाता था, किसी के घर बैठ जाता था, पहले उसे बिठाते थे, चाय-पानी, खाना-वाना जो भी उनकी सेवा कर सकते थे, वे करते थे और फिर बताते कि अब बताओ आपको जाना कहाँ? और फिर वहाँ छोड़ करते थे। तो मतलब अभी कुछ सालों में इतना चेंज आ गया चीज़ों को, बस इसका आप कोशिश करिए कि एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करिए और अपने बड़े-बूढ़ों का सम्मान कीजिए, घर परिवार से बैठ के बात कीजिए, परिवार के साथ रहिए और खुश रहिए, ध्यान रखिए। ठीक है? थैंक यू सो मच।